नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2018 की। दोस्तों, इसका जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो कब तक होएगा और कितना समय आपके पास है। यदि आप कहीं भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप किस प्रकार घर बैठे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी आपको बेस्ट बुक पढ़नी है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और हम आपको सभी ये जो किताबें हैं वो भी दिखाएंगे कि आपको किस टाइप से पढ़ना चाहिए जिससे ये सुनहरा अवसर। दोस्तों, इससे अच्छा सुनहरा अवसर क्या हो सकता है। दोस्तों, बिना पैट का कोई इसमें झमेला नहीं है, बिना पैट के आपको एग्ज़ाम देना है। और दोस्तों, ये भी सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी नया अभ्यर्थी जो है नहीं आने वाला है। जो 2018 में आवेदन किए हैं उन सभी को मौका मिलने वाला है। हम बता दें आपसे कि 2018 में 14 लाख लगभग अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। अब उनको सभी को इसमें मौका मिलने वाला है। 99% चांस है कि सभी को इसमें बैठाया जाएगा। और जब 2018 में ये वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे 9.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। अब दोस्तों, अब क्या कट ऑफ रहेगी, इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं। समझने से पहले मैं आपसे बता दूं कि इतना प्यारा पद है, इतनी अच्छी जॉब है दोस्तों, नाम के आपके आगे अधिकारी लग जाएगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। और दोस्तों, इसका वेतनमान क्या रहने वाला है, इसमें ऊपरी कमाई कितनी होने वाली है, इस पर भी हम अंत में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं स्टार्टिंग से। 1953 जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें जॉब मिलनी है। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के भी पद हैं, ग्राम विकास अधिकारी के भी पद हैं। 14 लाख ने आवेदन किया था, सभी को मौका मिलने वाला है री एग्ज़ाम में। और 9.5 ने उस टाइम पर परीक्षा दी थी, 9.5 लाख ने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। और जिस टाइम पर इसका जो पैटर्न था वो पैटर्न ये था दोस्तों कि इसमें 50 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, 50 क्वेश्चन जीके जीएस करंट और कंप्यूटर वगैरह मिलकर आए थे, और आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। और 2 नंबर का जो है एक क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन आए थे 150। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था तो टोटल कितना बना, 300 अंक। और सबसे खतरनाक बात जो है इस एग्ज़ाम में दोस्तों वो है 50% निगेटिव मार्किंग। दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा क्या है इस भर्ती में, 50% निगेटिव मार्किंग है। जिन अभ्यर्थियों ने तुक्केबाजी की थी या मतलब ज़्यादा अधिक रिस्क ले लिया तो वे तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो गए थे। तो आइए अब समझते हैं दोस्तों 2018 में क्या कट ऑफ रहा था। देखिए, 2018 में जो कट ऑफ गया था 211 पे तो जनरल वाले का चयन हो गया था। ओबीसी में 205 अंक पर ओबीसी का चयन हो गया था। एससी में 185 पर हो गया था चयन, और एसटी में 168 नंबर पर चयन हो गया था। अगर क्वेश्चनों की बात करें, ये तो 300 नंबर में से नंबर हो गए, 300 में से। और क्वेश्चनों की बात करें तो जर्नल वाले कैंडिडेट का 106 क्वेश्चन करने पर चयन हो गया था, और ओबीसी में 103 क्वेश्चन करने पर चयन हो गया था। एससी में 93 क्वेश्चन करने पर चयन हो गया था, और एसटी में 84 क्वेश्चन करने पर चयन हो गया था। 150 में से 106 क्वेश्चन जिसने कर दिए थे उसका चयन हो गया था यूआर में, मतलब जनरल वालों। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इतने कम क्वेश्चनों पर चयन हो गया था, जबकि 70% धांधली भी हुई थी। तो दोस्तों, मैं आपसे बता दूं इसका जो पेपर दमदार था। रीजनिंग आपने देखी होगी, काफ़ी लेंथी रीजनिंग पूछी गई थी। जीके जीएस भी इतना आसान नहीं पूछा गया था, करंट वगैरह भी। और रीजनिंग का वो हिंदी का भी पार्ट इतना आसान नहीं था। ओवरऑल कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ रहा था पेपर 2018 का। आप देख सकते हैं उसको, 2018 का बढ़िया पेपर पूछा गया था। रीजनिंग का भी उलझन वाली पूछी गई थी, बिल्कुल नई टाइप की। अब बात करते हैं दोस्तों क्यों इतनी कट ऑफ कम रहा था। मतलब लग रहा होगा क्योंकि अब ओवर एवरेज अगर आप लगा कर देखें तो 35 तिया कितना होता है, 105 क्वेश्चन, लगभग 35 प्लस अगर आप पर पार्ट किए होंगे तो आपका चयन हो गया होगा इसमें। अब जो हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो 50% निगेटिव मार्किंग है ये सबसे खतरनाक है। इसी वजह से इसका कट ऑफ जो है इस बार भी इतना अधिक नहीं जाने वाला है। इस पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं
बिना कोचिंग के तैयारी कैसे करनी, बिना कोचिंग के आपको तैयारी कैसे करनी। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। देखिए दोस्तों, हिंदी की हम आपको किताब भी दिखाएंगे सब। देखिए हिंदी पर आते हैं दोस्तों, ये किताब बताने से पहले मैं आपसे एक बात और बता देता हूँ कि दोस्तों ये नहीं कि आप कोचिंग के माध्यम से ही पढ़कर इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस या जुनून है, अगर आपको लगता है कि मुझे ग्राम विकास अधिकारी बनना है, तो दोस्तों बिल्कुल भी लापरवाही छोड़िए, वो सीरियस होकर आपको तैयारी करनी है। और मैं किताब बताने से पहले, बुक बताने से पहले आपको एक बात स्पष्ट बोल देता हूँ कि दोस्तों आपको ढेर नहीं लगाना है किताबों का। जिसने भी ढेर, जो भी ढेर लगाकर पढ़ रहा है या पढ़ता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर किताबों को वो रट्टा मार लेता हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। सीमित किताबें पढ़नी है, उन सीमित किताबों को ही अधिक बार पढ़ना है, बार बार अभ्यास करना है। अभ्यास से ही इसमें दोस्तों आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं दोस्तों। देखिए हिंदी 50 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी की हिंदी इतनी कमज़ोर नहीं होती है, सबकी हिंदी अच्छी होती है। और हिंदी में भी जो अधिक प्रैक्टिस कर लेता है, जो बार बार रिवाइज कर लेता है, वो कम से कम 45 प्लस भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है, बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे, देखिए हिंदी के पास आपके पास कोई भी किताबें हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ़िलहाल तो मेरे पास ये किताब है, एक तो नालंदा प्रकाशन की किताब है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। और ये है एक सामान्य हिंदी अरिहंत वालों की, ठीक है। तो आपके पास चाहे अरिहंत हो, नालंदा हो या ल्यूसेंट की किताब हो आपके पास, तो दोस्तों इनमें से कोई एक किताब है, तो आपको इनको पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, मान लीजिए कोई भी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका, मान लीजिए कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इसको पढ़िए, इनको ध्यान से पढ़िए और कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, आपको बड़ी डीपली पढ़ना है। ये सब किताब पढ़नी है, ये नहीं ढेरी लगानी है। एक किताब होगी आपके पास कोई भी, उसको पूरा पढ़ें और बिल्कुल छान के पढ़ें। और साथ साथ में क्या करें दोस्तों, जैसे आपने अभी मान लीजिए विलोम शब्द पढ़ा है, तो ये आती है आदित्य पब्लिकेशन की किताब। दोस्तों ये किताब आदित्य पब्लिकेशन की है। इसमें एक फ़ायदा है, इसमें ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे आप मान लीजिए अरिहंत है या ल्यूसेंट है, इसमें आपको थ्योरेटिकल है, पूरी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ इसमें दिखाया गया है, और ऑप्शनल भी दिए हुए हैं इसमें। लेकिन आपको और भी एग्जामों के यूपी SSSC के सभी प्रीवियस मिल जाएंगे इसमें। और जैसे आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं इस चैप्टर से, मान लीजिए संधि का चैप्टर इससे पढ़ रहे हैं, तो इसका हाथों हाथ प्रैक्टिस इससे करिए, चैप्टर लगाइए, डेफिनेशन वगैरह सब उसके जो हैं सब क्लियर कर लीजिए और उसका प्रैक्टिस इससे लगाइए। तो दोस्तों प्रैक्टिस से ही आपको सफलता मिलनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो आप निश्चित ही हिंदी में 45 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। ये बात हो गई हिंदी की। तो आपको कोई सी भी बुक हो वे पढ़िए, हाथों हाथ आदित्य पब्लिकेशन से इसकी प्रैक्टिस भी लगाते रहिए। अब बात करते हैं हम, देखिए जीके जीएस और करंट वाला पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी काफ़ी पूछते हैं कि कैसे तैयारी करें, तो दोस्तों मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप 56 किताब ना पढ़कर 1 या 2 बुक रखें और उनको कई बार पढ़ें, डीपली पढ़ें। देखिए अब बात करेंगे हम जीके जीएस की। तो देखिए सबके पास ये ल्यूसेंट की किताब दोस्तों सभी के पास है। और अगर आपके पास ये वाली किताब ना हो, अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे पढ़ना है। देखिए ल्यूसेंट की किताब है, ये है आपको थ्योरी वाली, मतलब ऑप्शनल नहीं है, ये थ्योरी वाली है, 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में। अब मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास, मॉडर्न इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, जो टॉपिक इससे पढ़ रहे हैं वही हाथों हाथ, अगर ये किताब ना हो तो ये भी आप ले लीजिए। ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के लिए है, इसमें सब ऑप्शनल वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। मान लीजिए आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ने हैं, इससे पढ़िए और हाथों हाथ इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में इसमें से लगाइए। और इतिहास इसमें पढ़िए, ज्योग्राफी मान लीजिए इससे पढ़ने हैं ल्यूसेंट से, ये किताब काफ़ी अच्छी है। इससे लगभग 80-85% क्वेश्चन इससे ही फंस जाते हैं जीके जीएस के। तो ये पढ़िए और हाथों हाथ ऑप्शनल में इसकी प्रैक्टिस ज़रूर लगाते रहिए। अब जैसे ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी इसका भी पढ़िए और हाथों हाथ प्रैक्टिस इसकी भी लगाइए। और साथ ही साथ में अगर आप कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, अगर जॉब लेनी है आपको, अधिकारी बनना है, साथ ही साथ आपको एक एटलस रखना है,
ये एटलस कोई सा भी ले लीजिएगा, और ज्योग्राफी आप वहाँ से पढ़ना है, एटलस भी पढ़ना है, और साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस आपको ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट की आती है, इससे लगाते रहना है। तो मैं समझता हूँ इससे आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान जो है, और जीके वीके वाले क्वेश्चन जो हैं सभी आपके कवर हो जाएंगे। और साथ साथ में दोस्तों अगर यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल पढ़ना ज़रूरी होता है। आइए हम बात करते हैं यूपी स्पेशल के बारे में। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल पढ़ना, क्योंकि यहाँ से 8 7 8 10 क्वेश्चन यहाँ से ही मिलने वाले हैं आपको। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास तो परीक्षा वाणी है, या आपके पास कोई भी किताब हो तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको ज़रूर लगा लें ध्यान से, क्योंकि इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल के मिलने वाले हैं। तो ये परीक्षा वाणी की है, आप इसको कायदे से पढ़ें घर बैठ के, और जल्दी से ही आपको मतलब इसमें से लगभग सभी क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। अब बात करते हैं साथ साथ में, देखिए 2 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आ जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो ये ल्यूसेंट की कंप्यूटर की छोटी सी किताब आती है, आप इसको पढ़ लेंगे तो बहुत ही 4 5 दिन में आप इसको पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे बार बार, तो कोई भी क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का गलत नहीं होने वाला है। बात इसकी होगी। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो है करंट की। देखिए करंट का भी महत्वपूर्ण स्थान है, और 10 12 क्वेश्चन करंट के पूछे जाने हैं। अब करंट की बात करें हम दोस्तों, तो करंट में आपको देखिए यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी का करंट पढ़ना ज़रूरी है। तो यूपी के करंट के लिए भी आप कोई सी भी किताब ले लें, मार्केट में है, लेकिन अच्छे से लीजिए। ये दृष्टि वाली है, दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, ये लगाइए। यूपी का करंट ज़रूर लगाना है, और साथ ही साथ में आपको अदर करंट भी पढ़ना है। तो इसके लिए आपको पता है स्पीडी के नाम से आती है, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो ये काफ़ी पर्याप्त है। लेकिन 1 साल का आपको पूरा करंट पढ़ना है, यूपी स्पेशल यूपी का करंट पढ़ना है, और साथ साथ में ये 1 लाइनर भी आपको पढ़ लेना है। तो अब बताएं हम, आप 2023 में दोस्तों परीक्षा होने वाली है, आप तो 22 में तो होने वाली नहीं है। तो 2000 जो पढ़ना है आपको 2022 का पूरा करंट पढ़ना है, और जैसे भी जनवरी आपको मिलने वाली है तो जनवरी का भी करंट देख लेना है। लापरवाही नहीं करनी है दोस्तों, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियस हैं और दिन रात इसमें तैयारी कर रहे हैं। हालात बहुत बुरे हो चुके हैं दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब जो है नया, अब पैट करिए दोस्तों, पैट के बाद भी कहाँ वैकेंसी आने वाली है। पिछला पैट देखा होगा, उसमें लेखपाल की भर्ती आई थी, और मतलब कहने का मतलब यह है कि इतना आसान नहीं रह गया है एग्ज़ाम निकालना। तो ये आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, इस मौके को आप मिस नहीं करना है। लगातार आपको तैयारी करते रहना है, प्लानिंग के साथ तैयारी करना है, स्मार्ट तैयारी करना है दोस्तों। तैयारी तो सभी कर रहे हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं, गधा भी मेहनत कर रहा है, घोड़ा भी मेहनत कर रहा है, लेकिन गधे को कोई नहीं पूछने वाला है। सब क्या है, घोड़े को ही पूछते हैं। तो साइड में आपको देख रहे होंगे ये घोड़ा बना हुआ है, तो आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपको भी दौड़ते रहना है, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन है। 14 लाख अभ्यर्थी अपने बैठने वाले हैं, किसी का कुछ नहीं पता कौन कितनी तैयारी में लगा हुआ है। बाजी बाजी अभ्यर्थी दिन रात पढ़ रहा है दोस्तों। जो हमारे संपर्क में भी हैं अभ्यर्थी, जिनके हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं घर से, वे दिन में अपना प्राइवेट सेक्टर में धराधर भी काम करते हैं, और रात को सीरियस होकर भी पढ़ते हैं। आइए हम अब बात करते हैं अब रीजनिंग के बारे में। ये कंप्यूटर हम बता दिए हैं, कंप्यूटर की हमने आपको छोटी एक बुक दिखाई थी, ये वाली ल्यूसेंट की, ये ले सकते हैं। यूपी करंट जरूर पढ़ना है, और स्पीडी पढ़ लेनी करंट के हिसाब से, पूरे वर्ष का करंट पर कमांड आपको बना लेनी है। आप ये कर सकते हैं कि करंट जो है अंतिम 1 महीना पढ़ें, मतलब जैसे एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उसके बाद आपको करंट पढ़ के चलना है। इतने आप अपना ये जीके, वो जीएस वाला पार्ट, हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, और सामान्य विज्ञान हुआ, ये सब पढ़ लेना है, और इसकी प्रैक्टिस आपको ल्यूसेंट ऑप्शनल किताब, ऑप्शनल वाले से लगा लेनी है। तो ये भी बात हो गई सब। अब बात करेंगे रीजनिंग की। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत की किताब हो, अरिहंत हो या एसके पब्लिकेशन की हो, या कोई भी आपके पास हो। तो मेरे पास तो फिलहाल एसके पब्लिकेशन की है। तो दोस्तों कोई सी भी हो, आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, और इन पे ही काफ़ी दे रखा है, इसके नीचे ही इनकी ही बार बार प्रैक्टिस करते रहने हैं। और आपको सिलेबस जो है दोस्तों, सिलेबस अपनी डेस्क पे रख लेना है, और एक नोट्स, मतलब पढ़ते हुए आपको एक अपना नोट्स बना लेना है। जो भी आपको नई बात लगे उसको नोट्स में हाथों हाथ लिखते रहना है। सीरियस तैयारी करनी है, इतना टफ नहीं रहने वाला है दोस्तों। हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मातृभाषा भी है,
हिंदी मैं समझता हूँ आप 45 प्लस कर सकते हैं। जीके जीएस की भी बात है, आप 56 किताब ना पढ़ें, हम जो बताए हैं आपसे कि ल्यूसेंट पढ़ें, ये ल्यूसेंट की किताब पढ़ें सामान्य ज्ञान की वन लाइनर वाली, और साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस इससे करते रहें। अगर ऐसे वस्तुनिष्ठ से करते रहेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। तो ये बात होगी सबकी किताबों की। अब हम बताएं आपसे कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। दोस्तों सेफ स्कोर वैसे तो पेपर जो है, पेपर किस टाइप का आने वाला है, उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि पेपर इतना इजी भी नहीं पूछे जाने वाला है, मॉडरेट टू टफ ही रहेगा पेपर लेवल भी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अधिक संख्या है सब पेपर में भी। और जो है रीजनिंग आपने पिछले एग्ज़ाम में भी देखी होगी, 2018 में काफ़ी उलझन वाली रीजनिंग पूछी गई थी। तो उम्मीद है कि इस बार भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत घुमाएंगे पेपर को। तो निश्चित ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप निश्चित ही सफल हो पाएंगे। अंत में मैं आपसे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अपना सिलेबस तैयार कर लें, ये इतना कर लें, तो दोस्तों निश्चित ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और लास्ट में हम बताएं, हम मार्केट में ये घटना चक्र का टो सीरीज आता है, टो सीरीज, ये तो मेरे पास बीईओ का है, लेकिन ये यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के भी आ रहा है। अगर आप इतनी तैयारी कर लें तो आप रोज़ 1 या 2 सेट ज़रूर प्रैक्टिस लगाएं, 2 घंटे में घर के पे प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी लगातार। तो ये सब बात हो गई। अब बात करेंगे हम वीडियो री एग्ज़ाम हल्के में न लें। हम फिर बता रहे हैं जिन अभ्यर्थियों ने दिन रात तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों कंपटीशन उनसे ही है आपका। देखिए जो सीरियस है, जो रोज़ पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है, सब इच्छाएं मारकर सिर्फ दिमाग में एक बार डाल लिए कि मुझे अधिकारी बनना है, बनना है तो बनना है, बनना है तो क्या करना है, रोज़ पढ़ना है। तो कम से कम 2 घंटे दोस्तों रेगुलर हिंदी लगाएं, नियम से 2 घंटे पढ़ें, और लगभग 3 घंटे दोस्तों, 3 घंटे रोज़ पढ़ना है। एक दिन भी मिस नहीं करना है, रोज़ पढ़ना है। रोज़ पढ़ते रहेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पूरा बना रहेगा। अब बात करेंगे रीजनिंग भी चैप्टर वाइज आपको 2 घंटा रोज़ लगानी है। तो 2 2 4 3 7 से 8 घंटे आपको ज़रूर पढ़ना है अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो। अब बात करेंगे इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम फरवरी में 100% होने की संभावना है। अगर फरवरी में भी थोड़ा अगर कोई डिले होता है तो मार्च तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपके पास दिसंबर पूरा महीना है, जनवरी पूरा महीना है, और फरवरी मानकर चलिए तो लगभग 2.5 महीने आपके पास हैं। तो दिन रात एक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इतना अच्छा, इतना सुनहरा अवसर कभी नहीं आने वाला है। बिना पैठ के ये भर्ती है, सिर्फ कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है। आप पेपर बढ़िया करके आए, बढ़िया करके क्वेश्चन मार्क आए, निश्चित ही आपका चयन होने वाला है। और आपका जितना भी क्योंकि दोस्तों जब तक नौकरी नहीं मिलती तो तब तक दोस्तों बेरोजगारी की हालत बहुत बुरी होती है। समाज में भी आप घर से भी निकलेंगे तो सब यही पूछेंगे कि क्या कर रहा है, कहीं हुआ या नहीं हुआ चयन। अब गवर्नमेंट में इतना आसान तो नहीं है होने वाला, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने अंदर वो साहस, वो ऊर्जा पैदा कीजिए दोस्तों, आप वो कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर क्षमता है। कुछ नहीं करना है, सीरियस रहना है, रात को 5-7 घंटे जम के पढ़ना है, नोट्स बनाते रहना है, बार बार रिवाइज करना है, अभ्यास पर, प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देना है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात ये समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं हम सेफ स्कोर की। दोस्तों सेफ स्कोर में हिंदी में आपको कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, दिन रात रिवीजन करिए, किताबें कम पढ़िए, लेकिन जो किताबें पढ़ी हैं उनको ही बार बार पढ़ते रहिए। तो 40 प्लस तो हर हालत में हिंदी से ऊपर रखना है स्कोर, क्योंकि 40 प्लस अगर रहोगे तो आप कंपटीशन से दूर होते रहोगे। बात करेंगे जीके जीएस और करंट वाले की। तो कुछ भी करना है, निगेटिव मार्किंग खतरनाक है दोस्तों, 50% निगेटिव मार्किंग है, बहुत ही टफ निगेटिव मार्किंग पड़ती है। रिक्स लोगे, गलत ज़्यादा क्वेश्चनों पर रिक्स नहीं ले सकते, तो इसलिए हिंदी 40 प्लस लेकर चलना है स्कोर। जीके जीएस और करंट से भी 35 प्लस का स्कोर आपको रखना है। अभी प्रैक्टिस में आप लगाते रहना है कि कितना आपका स्कोर बनना है। और रीजनिंग में 35 प्लस का। ओवरऑल अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको अपना टारगेट अधिक लेकर चलना है, क्योंकि कंपटीशन आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें भी अभ्यर्थी हैं। कुछ का चयन हो गया है दोस्तों, धराधर हो गया है, लेकिन अब इतना भी नहीं कह सकते कि जी 14 लाख में से जी 2-4 लाख का चयन ही हो गया हो। चयन होने वालों की संख्या बहुत कम होती है ना दोस्तों, बेरोजगार बल जो है वो अधिक है।
तो इसलिए सीरियस रहें दोस्तों। अब बात करते हैं हम, किस्मत बदल जाएगी आपके नाम के आगे अधिकारी लग जाएगा। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शायद ऐसा अवसर फिर ना मिले आपको। तो इसलिए अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म भरा है तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें और आज से ही बैठ जाइए। हिस्ट्री लगाइए, ज्योग्राफी लगाइए, ये सब लगाइए, साथ साथ में हिंदी लगाइए और आप रीजनिंग लगाइए। निश्चित ही आप कर सकते हो दोस्तों। आपको कुछ नहीं है, बस रेगुलर पढ़ते रहना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। और आप ये समझिए दोस्तों कि अगर इस भर्ती में आप मेहनत ना कर सके तो दोस्तों आगे को तो और भी टफ होता जा रहा है। हर बार अभ्यर्थी बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तो अच्छा है। इसमें 2018 के बाद कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वही उनमें ही आपस में फाइट होनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका वेतन और ऊपरी कमाई। तो दोस्तों वेतन आज के दौर में किसी में भी कम नहीं है। गवर्नमेंट में 35,000 प्लस ही आपका वेतन रहने वाला है। और बात करें भैया ऊपरी कमाई, रिकॉर्ड इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि हमने सुना है, आपने भी सुना होगा कि जितने वीडियो होते हैं ग्राम विकास अधिकारी, ये कोठी पर कोठी, हर जगह इनके प्लॉट मिलेंगे, हर जगह इनकी कोठी मिलेंगी। बहुत अच्छी कमाई बताते हैं, हमें तो पता नहीं है। खैर आप बन जाओगे ग्राम विकास अधिकारी तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आपके पास, तो आज से ही लग जाइए। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद और नमस्कार।